गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिफ्थ सेमेस्टर में मैं आपको डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ मुख्य इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं सब्जेक्ट में अच्छी कमांड रखने के लिए। कोई ख़ास इतने नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कि इनको स्टार्ट ऑफ क्लास से देना, जिससे कि स्टूडेंट अच्छे से सब्जेक्ट का अध्ययन कर सके। सबसे पहला मेरा इंस्ट्रक्शन है कि आप एक नोटबुक रखें 150 से 200 पेज की, और उस यदि आपके पास नोटबुक अवेलेबल नहीं है तो रफ़ पेजेस बाद में आप उसको स्टेपल या बाइंड कर सकते हैं, ताकि आपके नोट्स सारे एक जगह रहें। और जो भी हम डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के न्यूमेरिकल्स थ्योरी जो भी करें वो इन्हीं नोट्स में करें, ताकि वो एक जगह पर रहें। इन सबको मैं डेट वाइज बाद में जब भी हम क्लासरूम में मिलेंगे तो मैं चेक करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि इसके बाद जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसमें मैंने एक उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो उसका आंसर आप डेट वाइज इसी नोटबुक में लिखेंगे। दूसरा, चूँकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है, और कैलकुलेटर यानी कि हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर कई बच्चों के पास नहीं है, तो उसे भी अरेंज करने की कोशिश कीजिए, ताकि कैलकुलेटर की सहायता से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। कैलकुलेटर का प्रयोग चैप्टर नंबर 2 से ही स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है वो थ्योरेटिकल है, चैप्टर नंबर 2 से ही हम इसका प्रयोग करेंगे। इन सब के साथ आपको मशीन डिज़ाइन डेटा बुक, जैसे आपको याद होगा कि थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट में आपने स्टीम टेबल का प्रयोग किया था, ठीक उसी तरीके से हम डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट डॉम में हम मशीन डिज़ाइन डेटा बुक का प्रयोग करते हैं। और मुख्यतः डिप्लोमा लेवल पर हम, चूँकि अभी आपकी लास्ट बैच है, सिलेबस आपका बदला नहीं है, तो हम कमल कुमार और एस के दगड़ बाई खन्ना पब्लिशर न्यू दिल्ली, जनरली छत्तीसगढ़ के सारे डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स में इसी का प्रयोग बहुतायत में होता है, तो इसको भी आप खरीदने की कोशिश करें। ये इसका एक डायग्राम मैं आपको इसके नीचे दे रहा हूँ। ये ई बुक का वर्जन मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है, शायद लाल और पीला रहता है जो ओरिजिनल बुक आती है, बुक फॉर्मेट में जो आती है, तो आप उसको ख़रीदने की कोशिश करें। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हैं, ताकि 10-15 दिन में ही आप तक पहुंच जाए। लेकिन यदि आप अपने किसी सीनियर से अरेंज कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस बुक में, इस मशीन डिज़ाइन डेटा बुक में आपकी कोई मार्किंग ना हो पेन से, क्योंकि यदि आप इसको फाइनल एग्ज़ाम में जब आप प्रयोग करेंगे तो इन्विजिलेटर, जो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर रहते हैं, वो बहुत माइन्यूटली आपकी मशीन डिज़ाइन डेटा बुक को चेक करते हैं कि उसमें कोई मार्किंग तो नहीं है। तो इसलिए सतर्क रहें कि उसमें कोई डेटा बुक, यदि कोई मार्किंग है परमानेंट पेन से लिखी हुई, तो बेटर है कि आप नई डिज़ाइन डेटा बुक, मशीन डिज़ाइन डेटा बुक खरीदें। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरीके की समस्या है, कुछ फीडबैक है, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई किसी भी तरीका का कोई इशू है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पर, ये 9755341116, ताकि मैं आपकी क्वारीज का सही तरीके से आंसर दे सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसी से रिलेटेड यानी सिलेबस की स्टडी, आज मैंने इस पूरे सेशन को सिर्फ हमारे एलिमेंट्री स्टडी के तौर पर लिया है। मैं कोई भी यूनिट को कम्प्लीटली चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं होपफुली थर्सडे से चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने की शुरुआत हम कर देंगे। आज के दिन हम सिर्फ सिलेबस को इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करेंगे और पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। तो आज सेकंड वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप ज़रूर इस नोटबुक में लिखेंगे।
सम अप करते हैं तो आप ज़रूर इसको ध्यान रखिए। सिंपल वर्ड्स में आप एक नोटबुक रखिए एस पर आपके अवेलेबिलिटी फ़िलहाल, और दूसरा साइंटिफिक कैलकुलेटर रखिए, यदि नहीं हो तो अरेंज करने की कोशिश करिए। और तीसरा, आप इस मशीन डिज़ाइन डेटा बुक को परचेस करने की या किसी से अरेंज करने की कोशिश करिए। और आपकी कोई भी क्वारी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।